के न्यूज वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में जल्द खत्म होगी कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए संकेत। बीजेपी के बड़े नेता 26 जनवरी के बाद मैदान में उतरेंगे, कैराना के बाद अमित शाह अब आएंगे मथुरा। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर किया बड़ा हमला, बोले इनमें नस नस में दौड़ रहा है तमंचा आवाज। जमीन से आसमान तक अवैध किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली, 5 लेवल सुरक्षा के बीच होगी रिपब्लिक डे की परेड का आयोजन। महंगाई के सवाल पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रिपोर्टर पर कहा अपशब्द। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में बंगाल के डीएम की अनुपस्थिति पर शुभेंद्र अधिकारी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कार्रवाई की करी मांग। महाराष्ट्र में वर्धा में दर्दनाक सड़क हादसा, एमबीबीएस के 7 छात्रों की मौत, बीजेपी विधायक का बेटा भी शामिल। केस में 16% की कमी, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान आए 2,55,874 नए मामले, 614 लोगों की हुई मौत। भोपाल में सड़क सुरक्षा की बैठक में साध्वी प्रज्ञा ने की शिरकत, दिए दिशा निर्देश। टीपू सुल्तान को लेकर अब मुंबई में छिड़ी जंग, एक मैदान के नामकरण को लेकर आमने सामने आई बीएचपी और कांग्रेस। गो फर्स्ट एयरलाइंस का ट्विटर हैंडल पिछले 13 घंटे से हैकर का ट्वीट, इस रास्ते में हम हैं साथ। बीजेपी सभा पर बरसी मायावती, बोली दोनों पार्टियों गुंडों को पनाह देने और जनता को गरीब बनाए रखने में है दोषी। बीजेपी पर निशाना, इतिहास से वाकिफ नहीं बीजेपी के नए हिंदूवादी नेता। राजस्थान के जैसलमेर से मालगाड़ी में 15 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे, रेल सेवा हुई प्रभावित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो शेयर कर ट्रोल हुए धर्मेंद्र, जवाब में दिया पागलपन से ही इनकलाब आता है। आयुष्मान खुराना स्टारर अनेक के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने फिक्शन थ्रिलर जॉनर में रखा, फिल्म की शूटिंग भी नॉर्थ ईस्ट में हुई। कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 2 25 मार्च को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। वामिका की फोटो सामने आने से भड़के विरुष्का, बोले हमारी बेटी को फोटो क्लिक ना करें, हमें जानकारी नहीं थी कि कैमरा हम पर ही फोकस है। वरुण धवन ने शादी की अनसीन फोटो शेयर कर पत्नी नताशा दलाल को पहली सालगिरह की दी बधाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। आईपीएल में अब लखनऊ सुपर जॉइंट्स फ्रेंचाइजी मालिक संजीव गायनका ने नई टीम का नाम का किया ऐलान, पुणे सुपर जॉइंट्स की अभी उनकी ही टीम थी। फुटबॉल मैच के दौरान हुआ बड़ा हादसा, कैमरून में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर भगदड़, 6 की मौत, कई बच्चों समेत 40 लोग घायल। एशिया कप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम से सभी मैच रद्द, वर्ल्ड कप के लिए यही था क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। सिंगर आदित्य नारायण बनने वाले हैं पिता, पत्नी श्वेता ने बेबी बम की फोटो शेयर कर दी जानकारी। अनीता बोस बोली, गांधी जी मेरे पिता को राजनीति से दूर करना चाहते थे, पिता जीवित होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। और अब चलिए नजर आते इस वक्त की कुछ खबरों पर। संभल के थाना एचओडी कम्बोह में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर संभल में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में एक सिपाही भी बुरी तरीके से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम था।
मुठभेड़ में बदमाशों के 3 साथी भागने में सफल रहे। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी सर, ये मुठभेड़ हुई है सर असबोली इलाके में, सर क्या है पूरा मामला? ये थाना अचौड़ा कम्बो के पास में आज ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ कुछ दिन पहले चंदौसी में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग उसको वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। कल मूड़ा पांडे थाने के अंतर्गत मुरादाबाद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो लूट का प्रयास कर रहा था। उसके बाकी साथी भाग गए थे, तो इन सभी पर इनका नाम हम लोगों को पता चला। इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम किया गया था। तो आज जब इनको चेकिंग की जा रही थी इनके आधार पर, तो इनकी एक मोटरसाइकिल के साथ में और 2 तमंचे के साथ में इन लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया है। इनके द्वारा पहले पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके नाम दीपक और हैप्पी हैं। ये दोनों थाना हजरत नगर गढ़ी के अंतर्गत एक बैटला और एक सिरसी का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके 3 साथी अभी फरार हैं। उनके ऊपर भी 25 हज़ार का इनाम है। वो यहाँ एक वैन से फायरिंग करते हुए भागे हैं। उनके लिए नाकाबंदी लगा दी गई है। पूरे जिले में चेकिंग कराई जा रही है और जल्दी उनको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। सतीश प्रेम ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान सतीश प्रेमी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पैसे और अय्याशों की पार्टी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता सतीश प्रेमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, पूरा मामला चंदौसी विधानसभा का है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश प्रेमी ने उस वीडियो में कहा कि समाजवादी पार्टी पैसे और अय्याशों की पार्टी है। अगर पार्टी में रहना है तो पैसे और अय्याशियों का संसाधन जुटाने होंगे। पार्टी ने सतीश प्रेमी को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से सतीश प्रेमी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस वीडियो में रोते हुए सतीश प्रेमी ने अखिलेश यादव पर, पार्टी पर भी कई आरोप लगाए हैं। आदरणीय क्षेत्रीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि समाजवादी पार्टी में रह के ईमानदारी से काम किया। लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा, वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया, न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था। लेकिन मैं आज फेल हो गया। मैंने कभी जाति और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुख सुख पे साथ हो सकूं, आपको अपने दुख सुख का साथी बना सकूं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहा, वहां पैसे की कदर थी, वहां संसाधनों की, ऐसी संसाधनों की कदर थी। लेकिन मैं ये उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, ना मां ना बाप। लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज चंदौसी से, लखनऊ से चंदौसी वापस लौट रहा हूं। लेकिन आप ये विश्वास रखना कि आपका साथी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सतीश प्रेमी आपके साथ है, कोशिश करेगा कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप नहीं उतर सका। हाँ, राजनीतिक रूप से फेल हुआ हूं, क्योंकि मैं ईमानदार था। मैंने बेईमानी जीवन में नहीं की किसी भी तरह की। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, कोशिश करेगा, ये मेरा यकीन कर। मैं आपके साथ हूं, बिना किसी जाति धर्म, किसी भी भावना के साथ। मैं पूर्ण रूप से हर नौजवान के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, माताओं के, बहनों के साथ खड़ा हूं।
लेकिन मैं अपने उसूलों को, सिद्धांतों को तिलांजलि नहीं दे सकता। राजनीतिक पार्टियों को, समाज पार्टी को मैं ये मानता था कि पूरी जिंदगी उसमें निकाल दी। मैंने कभी महसूस नहीं किया परिवार को। हमेशा ये कोशिश की कि राजनीतिक दल में जरूर हूं, लेकिन क्षेत्र मेरे लिए पहले है। आपके साथ आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है और ये कोशिश करेगा कि आपके सुख दुख में हमेशा, जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरा परिवार और मैं आपका एहसानमंद रहूंगा आपके प्रति। यही मेरी भावना है। इसी के साथ अपने भाई, इस दोस्त और इस बेटे को माफ कर देना। चंदौसी विधानसभा से सपा की सीट के चेहरे का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, विमलेश कुमारी को चंदौसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट घोषित होते हुए चंदौसी के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल शुरू कर दिया है। लोगों ने सपा प्रत्याशी को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही मिठाइयां बांटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। सपा प्रत्याशी विमलेश कुमारी ने इसके बाद जनता को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गुलाबो देवी पर भी जमकर निशाना साधा। सपा प्रत्याशी ने जनता से सपा को वोट देने की अपील की है और चंदौसी को चौतरफा विकास का वादा भी किया है। चाहती हूँ कि उन्होंने चंदौसी की जनता की भरोसे को कायम रखा और मुझे टिकट दे करके मेरी चंदौसी की जनता का दिल रखा है। मैं उसके लिए तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। चंदौसी विधानसभा की तरफ से उनका तहे दिल से आभार है। यहाँ मेरे जो मुद्दे रहेंगे, यहाँ प्रमुखता से सड़कें, गांव के ग्रामीण लोगों का विकास और स्वास्थ्य और शिक्षा, मैं इन सब पर मैं काम करूंगी। अगर चंदौसी की जनता समाजवादी की प्रत्याशी विमलेश कुमारी पर भरोसा करते हैं और साइकिल के बटन को दबा करके मुझे अगर भारी बहुमत से अगर विजय करते हैं, तो मैं भरोसा दिलाती हूं, जिस तरीके से पुरानी विधायक सन 2017 से सन 2022 तक की रही, जो बीजेपी के विधायक जिन्होंने भरोसा जनता का जीता और बाद में बहुत अच्छे ढंग से तोड़ा भी। उन्होंने क्षेत्र में न सड़कों का कोई विकास किया, न जिस विभाग की वो मंत्री रही हैं, न उस विभाग में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कन्याओं को और विद्यार्थियों को कोई लाभ दिया, न चंदौसी की जनता के लिए कोई लाभ दिया, न हमारे किसानों को कोई लाभ दिया, न ही हमारे ग्रामीण लोगों को और हमारी महिलाओं को और हमारी बेटियों को स्वास्थ्य विभाग की अच्छी सुविधाएं मिल पाई हैं, न सड़कों की अच्छी सुविधाएं मिल पाई हैं, न यहाँ पर किसी प्रकार का भी ऐसा कोई लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को उन्होंने दिया ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ की जनता उनके लिए ये कह सके कि हम पुनः उन पर कोई विचार करें। अब क्षेत्र में हमारी ग्रामीण जनता का पूरा रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो चुका है। हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग अब समाजवादी के सिंबल की ओर देख रहे हैं, ताकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से बिजली फ्री करने का जो वादा किया है और उसके आवेदन भी लेने शुरू कर दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों की भर्ती के लिए उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में शिक्षा मित्रों की भर्ती की जाएगी सरकार में आने के बाद। उसी के तहत उन्होंने अगर जनता ने आप पर विश्वास किया तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी, जो आप उनसे अपील करेंगी कि हमको वोट दें, और आप क्या क्या विकास करेंगी शहर के लिए? मेरा मुद्दा होगा मेरी चंदौसी विधानसभा की प्रमुखता से सड़कें सही कराना। मेरा मुद्दा होगा हमारी चंदौसी विधानसभा की स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना। मेरा मुद्दा होगा यहाँ के जो जल भराव होता है, पूरी चंदौसी हमारी जल भराव में डूब जाती है, उससे हमारी चंदौसी की जनता को निजात दिलाना। मेरा मुद्दा होगा स्वास्थ्य का मुद्दा, कि मैं लोगों को सही स्वास्थ्य मुहैया करा पाऊँ और उन्हें सही समय पर जो सरकारी सुविधाएं उनको मिलती हैं वो उनको सही सुनिश्चित तरीके से मूलभूत उनकी सुविधाएं। अभी आप समाजवादी पार्टी से सिंबल लेकर आई हैं, चुनाव लड़ेंगी, यहाँ से जनता से किस तरह की अपील करना चाहती हैं? मेरी जनता से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोगों ने ऐसे धोखेबाजों पर, आप लोगों ने ऐसे झूठे लोगों पर भरोसा किया जो आपको कोई लाभ दिया, ना हमारे किसानों को कोई लाभ दिया, ना ही हमारे ग्रामीण लोगों को और हमारी महिलाओं को और हमारी बेटियों को स्वास्थ्य विभाग की अच्छी सुविधाएं मिल पाई हैं, न सड़कों की अच्छी सुविधाएं मिल पाई हैं, न यहाँ पर किसी प्रकार का भी ऐसा कोई लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को उन्होंने दिया ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ की जनता उनके लिए ये कह सके कि हम पुनः उन पर कोई विचार करें। अब क्षेत्र में हमारी ग्रामीण जनता का पूरा रुख
समाजवादी पार्टी की तरफ हो चुका है। हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग अब समाजवादी के सिंबल की ओर देख रहे हैं, ताकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से बिजली फ्री करने का जो वादा किया है और उसके आवेदन भी लेने शुरू कर दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों की भर्ती के लिए उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में शिक्षा मित्रों की भर्ती की जाएगी सरकार में आने के बाद। उसी तरीके से उसी के तहत उन्होंने अगर जनता ने आप पर विश्वास किया तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी, जो आप उनसे अपील करेंगी कि हमको वोट दें, और आप क्या क्या विकास करेंगी शहर के लिए? मेरा मुद्दा होगा मेरी चंदौसी विधानसभा की प्रमुखता से सड़कें सही कराना। मेरा मुद्दा होगा हमारी चंदौसी विधानसभा की स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना। मेरा मुद्दा होगा यहाँ के जो जल भराव होता है, पूरी चंदौसी हमारी जल भराव में डूब जाती है, उससे हमारी चंदौसी की जनता को निजात दिलाना। मेरा मुद्दा होगा स्वास्थ्य का मुद्दा, कि मैं लोगों को सही स्वास्थ्य मुहैया करा पाऊँ और उन्हें सही समय पर जो सरकारी सुविधाएं उनको मिलती हैं वो उनको सही सुनिश्चित तरीके से मूलभूत जो उनकी अभी आप समाजवादी पार्टी से सिंबल लेकर आई हैं, चुनाव लड़ेंगी, यहाँ से जनता से किस तरह की अपील करना चाहती हैं? मेरी जनता से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोगों ने ऐसे धोखेबाजों पर, आप लोगों ने ऐसे झूठे लोगों पर भरोसा किया, जो आपके भरोसे को जीत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई और आप ही के वोट लेकर के आप ही का गला घोटने का काम किया, आप ही के ही विकास के रास्ते बंद कर दिए, आप ही को ही बेरोजगार बना दिया, आप ही की बेटियों की इज्जत और असमत लूटने का काम किया। मैं निवेदन करती हूँ कि समाजवादी पार्टी को हरदोई के संडीला विधानसभा क्षेत्र से सुनील अग्रवंशी सपा सुबह सपा गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। बता दें कि रविवार को सुबह सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की। हरदोई जिले के संडीला विधानसभा क्षेत्र से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सुनील अग्रवंशी को सपा सुबह सपा गठबंधन का प्रत्याशी बना दिया। बता दें कि हरदोई पहुंचे सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील अग्रवंशी को प्रत्याशी घोषित किया। इस मौके पर सुनील अग्रवंशी भावुक हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार भी जताया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, आज हम सबके गरीबों के मसीहा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हम लोग मतलब इतनी खुशी है कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिस समाज को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को ज़मीन से उठाकर यहाँ पर लाने का काम किया है, शायद ही कोई आज इस धरती पर नहीं है। आज अरकवंशी समाज के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है, ना कि अरकवंशी को टिकट दिया। अरकवंशी का इतिहास रचने वाले सिर्फ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इसके अलावा कोई इतिहास रचने वाला इस धरती पर नहीं है। और हम इनको कितना हम लोग धन्यवाद दें, हमारा समाज कितना रेडी होगा, शायद इसकी कल्पना हम लोग 10 मार्च को दिखाएंगे कि साहब आपने इस बच्चे को यहाँ पर लाने का काम किया है, तो उत्तर प्रदेश की धरती पर सरपंची समाज को पहुँचाने का काम सारा समाज हम लोगों के साथ में मिलकर करने का काम करेगा। आज हमारे यहाँ भाईजान हमारे बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से हम लोगों को भाईजान का आशीर्वाद है। हमारे तमाम साथी आए हैं, तमाम दलित समाज के भाई भी हमारे आए हैं, तमाम सैकड़ों साथी हमारे बाहर बैठे हुए हैं। कहा कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अगर पहला इतिहास रचने का काम किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, और हम इनका सर कहीं पर झुकने नहीं देंगे और पूरी तरीके से हम इस सीट को जिताकर ही उत्तर प्रदेश में भेजने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये कहते हैं कि यह नई समाजवादी पार्टी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह वही सपा है जिसमें जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर अपने गृहबान में झांक के पहले देखें, उनको दिखाई नहीं दिया जब हाथरस में बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल करके 12 बजे रात जलाया गया? कहां थे अनुराग ठाकुर? मोतियाबिंद हुआ था कहा इनको? उनको नहीं दिखाई दिया जब बांदा में एसपी गोली मारा, 1 महीना 5 लाख इनाम दिया और दूसरे महीने नहीं दिया उनका रंगदारी टैक्स, तो गोली मार दिया। 1 लाख का इनामी उनका एसपी घूम रहा है। कहां थे अनुराग ठाकुर? मोतियाबिंद हुआ, इनको नहीं दिखाई देता है। गोरखपुर में होटल में गुप्ता को गोली मार देती है पुलिस, नहीं दिखाई दिया इनको। बलिया में पाल की हत्या होती है, जीप से उतार दिया जाता अपराधी को। उन्नाव में सेंगर बलात्कारी, यही सरकार बचाने पर उतर जाती है। स्वामी चिन्मयानंद बलात्कारी, उसको बचाने सरकार लपट जाती है। हजारों उदाहरण है इस सरकार के, ये अनुराग ठाकुर को नहीं दिखाई देता है। योगी जी मुख्यमंत्री बैठे 1 महीने बाद हरिशंकर तिवारी क्या छापा, क्योंकि ब्राह्मण थे,
ब्रजेश मिश्रा क्या छापा, ब्राह्मण थे। विजय मिश्रा क्या छापा, ब्राह्मण थे। खुशी दुबे, क्या कसूर उस बेटी का जो 4 दिन पहले आती है ससुराल। परिवार में बेशक माफिया गुंडा हो सकते हैं, उस बेटी का क्या कसूर। जेल में है, ये अनुराग ठाकुर को नहीं दिखाई देता है। खुशी दुबे जेल में, ब्राह्मण होने के नाते खुशी दुबे जेल में। अब 25,000 का इनामी 10 महीना से क्रिकेट के खेल में। कहां है अनुराग ठाकुर? मोतियाबिंद हुआ, नहीं दिखाई दे रहा तुमको? देखो वो 10 महीने से क्रिकेट खेल रहा है। हिम्मत, 106 मुकदमे जिसके ऊपर, वो माफिया नहीं। 86 मुकदमे वो माफिया नहीं। 50 मुकदमे वो माफिया नहीं। हाँ, ब्राह्मण दिखाई देगा, मुसलमान दिखाई देगा, बैकवर्ड दिखाई देगा, शेड्यूल कास्ट दिखाई देगा, लेकिन ठाकुर नहीं दिखाई देगा। योगी जी आजकल अखिलेश पर हमलावर हैं, बहुत कड़ी भाषा बोल रहे हैं। आज उनका ट्वीट है, दोपहर 12 बजे सोकर उठने वाले आंखें मलते हुए तमंचावादी पार्टी के वायदे आजम का अगला वायदा, जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए उनके किसी अंकल के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। इस पर क्या रिएक्शन है? 5:30 बजे का ट्वीट नहीं पढ़े? जब पूरे प्रदेश की जनता सोई थी तभी ट्वीट करके लोग उठ के भगवान का नाम लेते हैं। जो जिस धर्म का है अपने अल्लाह को, ईसाई को, भगवान को याद करता है, और उनको इतना सता रहा है कि खाली अखिलेश हट रहा है। 5:30 बजे बताइए कोई अखिलेश का नाम लेने वाला है? और वो योगी जी देखिए ट्वीट 5:30 बजे का घड़ी से। नींदिए नहीं आ रही है कि आ रहे हैं अखिलेश। बड़ा मजेदार खेल है। देखिए ना, उनकर बहन गईली न रोवे, अपर्णा यादव की विदाई हुई तो रोई खे। अपर्णा गई है, उनका बहन रोवे। 10 मार्च को बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में है। जइए बेचारू मंदिर में तो रोई न। तो फाइनल हुई 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों का सीट फाइनल हो चुका है। आपके संडीला और मिश्रिक भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी, और संडीला विधानसभा से प्रत्याशी सुनील अर्कबंसी, प्रदेश अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी होंगे। कल यहाँ की पूर्व प्रत्याशी मतलब पूर्व विधायक की पत्नी है, कल सभा कार्यालय गई थी। अखिलेश जी ने उनका उनसे वादा किया है, कोई निश्चित है क्या? कोई सीटिया समझौता में चल गई है तो का वादा करेंगे? कल तक तो भाजपा में गई लहन लेवा, जब वहां ना मिले तो यहाँ आई लाइन लेवा, उन्हें ना पता हो। 8 महीना पहले ही संडीला ओम प्रकाश। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के किन्हौजी गांव में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बता दें कि किन्हौजी के बाजार में राशन खरीदने गए एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने मारपीट के दौरान मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक कुछ काम से बाजार गया था, जहां पहले से कुछ विपक्षी मौजूद थे। इस दौरान उन लोगों की मृतक से किसी पुरानी रंजिश के कारण कहासुनी और हाथापाई हो गई, जिसके बाद विपक्षियों ने मृतक पर हथौड़े से वार कर दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके तुरंत बाद भी भारी भीड़ ने आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया है। घटना की एफआईआर दर्ज की जा रही है और जल्द ही मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला ये हुआ रहा है 15-20 दिन पहले इनसे कुछ कहासुनी पूछताछ हुई थी, उसी रंजिश के कुछ चुनाव के बारे में जो है उनने कहा ये तुमने कहा वो कहा, तो इनने कहा ये हमने नहीं कहा, इनके घर पूछने आया था वो लड़का, वही उसका नाम क्या है सर्वेश, वो पूछने आया था। तो फिर कल्लू भी आए थे साथ में, बात को कल्लू भी आए तो उनने सोचा वहीं पे मारकूट कर देते, तो हम लोगों ने बीच बराव कर दिया। फिर उसके बाद में ये आज हम बाज़ार सब्जी लेने गए थे तो एक हथौड़ी मार चुका था, दूसरी वहारे था, दूसरी भी मार दिया, तले वो गिर गया, तले हम झोला हमारा वहीं रह गया। और हम लोग ज़्यादा 4-5 लोग इकट्ठा होकर बात को लाद कर लाए। इन सर्वेश को और कल्लू को हमने, उनको उर्फ दीपचंद कल्लू को हमने और सर्वेश को पहचान लिया। 3 लोगों को हमने पहचान नहीं पाया। भीड़ में हमारा साला है ये, इसीलिए हम वहाँ पर खुद बेहोश हो गए थे। बात को 4 लोग मिलकर फिर गाड़ी में डालकर
फिर सीधे यहाँ अस्पताल लेकर चले आए। थाने में भी सूचना नहीं दी, यहाँ अस्पताल लेकर चले आए। सर्वेश के साथ कौन कौन था? सर्वेश के साथ उनके बाप दीपचंद कल्लू और 3 लोग और थे। बाजार ही पूरी थी, उसमें ये लोग ज़्यादा लोग थे। हम सब्जी लेकर झोला टांगे अपने साइकिल में टांगने आ रहे थे। अभी साइकिल झोरा हमारा वहीं ही पड़ा होगा, ये हम हकीकत बता रहे हैं। ये लोग ज़्यादा लोग थे, 5 लोग थे। 5 लोगों ने, कुछ लोगों ने ये कहा बचने ना पाए मार डालो। अब इतनी बाजार थी, अब हड़कम मच रहा था। अब सारे लोगों पे हमारी नज़र नहीं जा पाई। हम आँख से भी हल्का, चश्मे से बढ़िया दिखता खूब है, मगर चश्मा लगाते हैं, मगर वो लोग थाना संडीला पर फुरकान वाइफ ऑफ गुड्डू, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि आज अपराह्न में इनके पति गुड्डू को गांव के सर्वेश व 3 अन्य लोगों ने हथौड़े से मार करके घायल कर दिया। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पहुंची है। उचित धाराओं में इनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलरुवा में आरोग्य केंद्र सिर्फ शो पीस बना हुआ है। बता दें कि लोगों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों रुपए की सरकारी लागत गांव में आरोग्य केंद्र का निर्माण कराया गया था, जो सालों से बंद पड़ा हुआ है। देखरेख के अभाव से इस आरोग्य केंद्र की इमारत जर्जर हो गई है। इतना ही नहीं, केंद्र परिसर के अंदर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। यहाँ पर तैनात एएनएम आरोग्य केंद्र न जाकर गांव में एक दरवाजे पर बैठकर टीकाकरण करती है, जिसके चलते ग्रामीण काफी नाराज चल रहे हैं। इसके लिए यहाँ के ग्रामीणों ने एएनएम से आरोग्य केंद्र पर टीकाकरण कराए जाने की मांग की। इस संबंध में जब मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ मामले की जानकारी नहीं थी। अब मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अपराधी और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में मिश्रिक क्षेत्राधिकारी और पुलिस टीम ने सोमवार को अवैध शराब बेचने वालों का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को मौके पर रंगे हाथों अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 90 लीटर शराब बरामद हुई है। बता दें कि मामले पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2022 आ चुके हैं। पार्टियों में उठापटक अब शुरू हो चुकी है, जिसके चलते प्रत्याशियों में खुशी और दुख झलक रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ नेताओं में बेहतर पार्टी और टिकट मिलने की खुशी है, तो वहीं कुछ को बरसों अपनी पार्टी में देने के बाद भी सीट ना मिलने से दुख भी है। इस चुनाव उठापटक में अब तक कई नेताओं के आंसू मीडिया के सामने छलके हैं। ऐसा ही एक मामला सपा के सामने आया है। बता दें कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे सतीश प्रेमी का दर्द उछल उठा। बता दें कि सपा से विधानसभा का टिकट नहीं मिलने पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनकी निजी आवास पर आकर साथ होने का आश्वासन दिया और किसी भी निर्णय पर चंदौसी की जनता के साथ का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि इस दौरान सतीश प्रेमी ने सपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से मेरा टिकट कटा है, लेकिन चंदौसी की आवाज मेरे साथ है और जो भी निर्णय चंदौसी की जनता करेगी मैं उसका पालन करूंगा। और पार्टी में बड़ी निष्ठा से पूरे क्षेत्र के लोगों ने हमेशा मेरा सहयोग किया। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। मेरा भी प्रयास ये था कि ईमानदारी से हमारी पार्टी जिस पार्टी में हूँ निष्ठा से उसके साथ रहूँ। टिकट करना न करना अलग बात है। मैं आपकी भावनाओं से मुझे मालूम है कि मेरा पूरा क्षेत्र, मेरे अपने चाहने वाले हर धर्म और हर जाति के लोग मेरे दुख में शरीक हैं।
और दुख आपको इसलिए हो रहा है कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी लंबे समय आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आप बढ़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी दल है, अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम ईमानदारी से हम चाहते थे कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, हमारी पार्टी की सत्ता में आएगी। हो सकता है किन्हीं कारणों से, मैं नहीं जानता और समझता हूं कारणों को कि क्या कारण रहे, उन्हें क्यों निर्णय लेना पड़ा। अफसोस ये रहेगा कि पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस का गठबंधन था और 46,000 के रिकॉर्ड मतों से चंदौसी विधानसभा क्षेत्र हारे। सवाल टिकट कटने का और जुड़ने का नहीं है साथियों, सवाल यह है कि चंदौसी के जो आवाम है, चंदौसी के जो लोग हैं, उनको जनप्रतिनिधियों से राहत नहीं मिल पाई। मेरा ये प्रयास था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, एक ईमानदार और निष्ठावान कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा, जिसने समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत की है, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, क्षेत्र की आवाज बुलंद करने का काम किया है, वो चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को एक चंदौसी विधानसभा जिताने का काम करेगा और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम भूमिका चंदौसी विधानसभा करेगा। लेकिन किन कारणों से कैसे लिए ये निर्णय लिया कि 4 महीने पहले अगर पार्टी ज्वाइन करने जो आई थी, 17 में प्रत्याशी थी, 46,000 से हारी थी, क्या कारण रहे कि एकदम पार्टी को उनको अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जाना चाहता। मैं आज भी कहता हूँ अखिलेश यादव अपने आप में ईमानदार और अपने आप में निष्ठावान बढ़िया नेता है, लेकिन जिन लोगों ने प्रयास करके प्रयास करके ये निर्णय करवाया है, वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। चंदौसी की बात लखीमपुर के खजूरिया पुलिस चौकी में किशोर की लॉकअप के अंदर बंद कर की पिटाई की गई, जिसके बाद अगले दिन किशोर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मृतक शव को पलिया खजूरिया मार्ग पर जाम कर दिया और बता दें कि मृतक किशोर की उम्र 17 साल बताई जा रही है। मौके पर संपूर्ण नगर थाने की पुलिस भी मौजूद रही। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में इस मंजूरी दी गई है और 1 अप्रैल से इसे लागू भी किया जाना है। जहां एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि मध्य प्रदेश में नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी, वहीं दूसरी ओर इस नई आबकारी नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर गरीबों को नशा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कचहरी चौक पर सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद वाहन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और एडिशनल कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें नई आबकारी नीतियों को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने गांव में बिक रही अवैध शराब और गांजा स्मैक की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की है। आप लोग ज्ञापन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई कटनी, जो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार द्वारा 18 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाकर के एक नई आबकारी नीति उन्होंने पास किया है, उसमें जो नीति ने लागू किया है वो पूर्णतः मध्य प्रदेश की युवा विरोधी है, मध्य प्रदेश की महिला विरोधी है, मध्य प्रदेश की छात्र विरोधी है और एक मध्य प्रदेश में अस्थिरता और अपराध और अराजकता पैदा करने वाली नीति को शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया है, जिसमें नई 3600
शराब दुकानें मध्य प्रदेश में खुलेंगी। जो पहले 2000 दुकानें थी दही शराब की और 1000 दुकानें थी अंग्रेजी शराब की, दोनों कंबाइंड कर दिया गया है और 36 नई दुकानें परोक्ष रूप से मध्य प्रदेश में खुलेंगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 1 करोड़ का टर्नओवर इसका 1 साल का है, उस व्यक्ति को घर में बार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, घर में शराब स्टॉक करने की परमिशन सरकार देगी। ऐसी स्थिति में हमारे गली मोहल्ले में कॉलोनियों में अराजकता बढ़ेगी। हर जगह शराब दुकानें होंगी, तो नई युवा पीढ़ी जिसे रोजगार देना चाहिए वो शराब नशे में गिरफ्त में आएगा, मॉल में शराब देखेगी। आज जो महिलाएँ बच्चियाँ मॉल इधर चली जाती हैं, सामान्य करके जाकर जाती हैं, वहाँ पर शराब देखेगी, उनका अपमान होगा, कहीं ना कहीं से कोई अपराध घटित होंगे। ऐसी चीज़ का आम आदमी पार्टी पूरा विरोध करती है, शिवराज सिंह चौहान की चीज़ का पूरा विरोध करती है कि जल्द से जल्द यह प्रस्ताव वापस लें और जहाँ चल रहा था पुरानी नीति वैसे ही पर्याप्त है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद करेंगे। जब वो भारतीय ने चुनाव लड़ा था उस समय उन्होंने कहा था कि शराब बंद करेंगे, लेकिन आज भाजपा पूरी तरह से नशे को ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में जन जन तक पहुँचाने के प्रयास में है। भाजपा के नेता जो भी नैतिक व्यक्ति है उसका विरोध करेगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी कहीं ना कहीं से माफियाओं को फायदा को दिलाने के लिए वो ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं। इसमें इन ठेकों में, इन शराब नीति में कहीं ना कहीं से मंत्री, मिनिस्टर, विधायक भी कभी हिस्सा होता है, उनको लाभ पहुँचाने के लिए नीति लाई गई है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।